So hello guys, this is Navdeep Singh from the Bibles. So welcome to the video. So आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अपने टास्क 2 में। मैं आपके सामने आज दो टास्क लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो टास्क है ये है आपका 5 to 5.5 बैंड का। क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरे पास टास्क है वो है 8 बैंड का। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंट्रो कैसे लिखनी है, इंट्रो में क्या डिफरेंस है, बीपीज में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करके जाऊंगा। बहुत से डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, सो आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने टॉपिक देखना है। सम पीपल से दैट वी डू नॉट नीड प्रिंटेड न्यूज़पेपर एनी मोर। कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं भी हमें प्रिंटेड न्यूज़पेपर की अब कोई ज़रूरत नहीं है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो भी ऐसे का टाइप कौन सा है। ऐसे का टाइप है टू व्हाट एक्सटेंट। तो जो टू व्हाट एक्सटेंट वाले ऐसे होते हैं ना, वो आप लगा सकते हो भी तीन पार्ट में आप लिख सकते हो। तीन, एक तो अगर आप लार्जली एग्री हो गए तो आप लिखोगे 70% एग्री का और 30% डिसएग्री का। अगर आप पार्शली एग्री हो गए देन 50-50 जाएगा। अगर आप लार्जली डिसएग्री हो गए देन 70% डिसएग्री का और 30% एग्री का। तो ऐसे आपके ऐसे आप इसको डिवाइड करोगे। सो आई थिंक ये चीज़ तो पता ही होगा। तो सबसे पहले देखो भी 5 बैंड वाले की 5.5 बैंड वाले की इंट्रो कैसी होती है, क्या गलतियां, और फिर मैं आपको बताऊंगा साथ ही में 8 बैंड वाले की इंट्रो में क्या फर्क है। तो सबसे पहले देखते हैं 5.5 या 5 बैंड वाला बच्चा इन दिस न्यूट्रैरिक एरा, इन दिस मॉडर्न एरा, ऐसे वर्ड से जो ऐसे शुरू करता है जो बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना, ऐसे सबसे बड़ी गलती यही है। यही चीजें मैं आपको क्लियर करने आया हूँ। टेक्नोलॉजी इज फ्लोरिशिंग एट द हाई पेस, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड इंडिविजुअल्स आर टोटली डिपेंड ऑन ऑटोमेशन। सो बच्चों को लगेगा भी कितनी जबरदस्त इंग्लिश लिखी हुई है, इसके तो बैंड आएंगे ही आएंगे। लेकिन बच्चों, ये जो पहली लाइन है ये आपकी जनरल लाइन है। ये लाइन है पूरी की पूरी मेमोराइज लाइन। इस लाइन का आपके ऐसे के साथ कोई लेना देना नहीं है। और आईडीपी कहता है अगर आप जर्नल लाइन लिखते हो, मेमोराइज चीजें लिखते हो, तो उस चीज के टास्क रिस्पॉन्स में आपको 0 बैंड मिलेंगे। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो जर्नल लाइन लिखनी बंद कर दो, नहीं फायदा। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ आर्मी एडवोकेट्स। तो बहुत से बच्चे सम पीपल को एक ग्रुप ऑफ आर्मी एडवोकेट ऐसे वर्ड से लिखते हैं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। यार क्या ग्रुप ऑफ आर्मी, सीधा लिखो सम पीपल। आईडीपी कहता है कि वो वर्ड्स यूज करो जो आप डेली यूज करते हैं। मान लो कोई इंग्लिश नेटिव स्पीकर है, वो कभी भी ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ आर्मी नहीं बोलेगा। वो लोगों को लोग ही बोलेगा, पीपल को पीपल बोल देगा, इंडिविजुअल बोल देगा। वो मासिस नहीं बोलेगा, ग्रुप ऑफ आर्मी नहीं बोलेगा। तो वो चीज लिखो जो इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे दे डू नॉट रिक्वायर प्रिंट मीडिया दिस डेज। चलो पैराफ्रेजिंग कर दी। आई पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, दिस ऐसे विल डिस्कस इन अपकमिंग पैराग्राफ। तो उसके बाद जो थेसिस आप ये लिख देते ना, दिस ऐसे विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ, उसका भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस चीज ये जो जर्नल लाइन और ये थेसिस है, ये जस्ट आप अपनी वर्ड लिमिट इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों के आपको बैंड नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल गलत इंट्रो है। तो इंट्रो लिखनी कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इंट्रो लिखने का सही तरीका क्या है। जस्ट आपने पहले पैराफ्रेजिंग करनी है। उसके बाद जो थेसिस लिखनी है वो ऐसी थेसिस लिखनी है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगी। आंसर टू द क्वेश्चन देना है। आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये 8 बैंड वाली इंट्रो कैसे शुरू हुई। सम पीपल से, कोई मैंने लिखा इट इज कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल, कोई ग्रुप ऑफ आर्मी नहीं, कोई जनरल लाइन नहीं, सीधा पैराफ्रेज से शुरू की। दैट प्रिंटेड न्यूज़पेपर आर नॉट मच प्रेफर्ड बाय द पीपल इन दीज डेज, सिंपली इजी टू अंडरस्टैंड। ये होगी पैराफ्रेजिंग। इतनी सी पैराफ्रेजिंग सी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इजी है आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी। उसके बाद आई एम पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पे ये लिख के नहीं जाऊंगा भी जिसको मैं अगले पैसेज में बताऊंगा विच विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ ना। मैं ये चीज यहीं पे पॉइंट्स बता के जाऊंगा। अगर मैं पार्शली एग्री हूं तो मैं एग्री और डिसएग्री क्यों हूं। मैंने लिखा although people become so busy in their schedule, but we cannot ignore its advantages like reliability and cheaper mode of news। तो मैंने कहा ठीक है, अभी जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर अखबार है वो अब बंदे इसलिए नहीं पढ़ना पसंद कर रहे क्योंकि वो बिजी हो गए, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसकी जो फायदे हैं, उसकी रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय, मतलब जो अखबार को ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, भी सच्ची खबरें दिखाता है। और चीपर मोड, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते।
तो ये हुई एक अच्छी इंट्रो जिसमें मैंने पैराफ्रेज की और क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये रहेगी आपकी 8 बैंड की इंट्रो, ये रहेगी आपकी 5.5 बैंड की इंट्रो। तो चीजें आपको क्लियर होगी आई थिंक। इंट्रो में तो जनरल लाइनें डालनी, थीसिस ऐसे नहीं लिखनी, और ये ग्रुप ग्रुप वाले वर्ड छोड़ दो। उसके बाद पैराग्राफ में BP1 कैसी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले टू स्टार्ट विद से शुरू किया, प्रिंटेड न्यूज़पेपर हैव मैनी डीमेरिट्स ऑन द एनवायरनमेंट बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये चीज देखो, ये जो लाइन लिखते हो ना आप, देयर आर मैनी एडवांटेजेस बट द प्रीडोमिनेंट वन इज टू बिगिन विद से शुरू किया। देखो ये चीजें भी आपकी गलत हैं, क्योंकि जो लाइन आपने लिखी, देयर आर मैनी एडवांटेजेस बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, ये जस्ट आप अपनी वर्ड लिमिट के लिए कर रहे हो। राइटिंग क्या है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा शुरू करो ना, द मेन एडवांटेज दिस, कोई टू बिगन विद नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा शुरू करो। ये जो आप लिख रहे हो देयर आर मैनी एनवायरमेंट पे हैं, इस पे या डीमेरिट्स हैं बट द फर्स्ट, तो आप शुरू यहाँ से कर लो, द मेन एडवांटेज द मेन डीमेरिट दिस। यही चीज तो आईडीपी कह रहा है, यही चीज तो गलत कर रहे हो। उसके बाद ठीक है, बच्चे ने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया होगा। उसके बाद सेकंड असर्शन, ये जो वर्ड है ना असर्शंस वगैरह, ऐसे ऐसे वर्ड्स ये नहीं सही रहते। टेक्नोलॉजी इज जनरली रिड्यूस एंड द थर्ड, एक ही पैसेज में तीन तीन पॉइंट्स डाले हैं, ऐसा भी मत किया करो। एक ही पैसेज में तीन तीन, एक ही बीपी में तीन तीन वर्ड्स मत डालो। आईडीपी कह रहा है चाहे आप एक आइडिया ही डाल दो, लेकिन उसको अच्छे से जस्टिफाई कर दोगे ना, एक आइडिया ही इनफ है आपके बीपी के लिए। जितने ज्यादा आइडियाज डालोगे उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ना ही कोई एग्जाम्पल रहेगा, ना ही कोई अच्छे से वो रहेगा। एग्जाम्पल अब तीनों में से किसका लिखोगे, तो एक या दो आइडिया, मैक्सिमम टू आइडियाज डालो, इनफ है। तो क्या इसमें गलतियां करते हैं, एक तो बच्चे गलतियां करते हैं टू बिगिन विद स्टार्ट, जैसे किसी कनेक्टर से स्टार्ट करते हैं, मत करो कनेक्टर से स्टार्ट, कनेक्टर को बीच में डालो। कनेक्टर का मतलब है लाइनों को कनेक्ट करना है, ऐसे स्टार्टिंग में डालोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, ये वाली लाइनें लिखनी छोड़ दो, देयर आर मेनी एडवांटेज बट द ट्री डोमिनेंट, सीधा स्टार्ट करो द मेन एडवांटेज। तीसरा, कनेक्टर ज्यादा भी मत डालो। कई बच्चे क्या करते हैं, टू बिगिन विद से एक, टू एक्सप्लेन इट सेकंड, फॉर एग्जांपल थर्ड, मोर ओवर फोर्थ, फोर दस, पाँच, तो ऐसे पाँच से छः कनेक्टर डाल देते हैं, यो हो जाता है ओवर यूज। तो आईडीपी आप अगर बैंड डिस्क्रिप्टर खोलोगे टास्क 2 का, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है अगर आप ओवर यूज कर रहे हो कनेक्टर का तो आपके 6 बैंड ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 5.5 भी रह सकते हैं। तो कनेक्टर का ओवर यूज नहीं करना। और तीसरी गलती जो बीपी में बच्चे करते हैं वो सर्वे वाले एग्जाम्पल या फिर डाटा वाले एग्जाम्पल, जो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ तो साफ मना की हुई है, डू एंड डोंट्स। आईडीपी के आइल्स की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है कि ये चीज़ें मत डालो सर्वे वाले एग्जाम। तो बीपी में लिखना कैसे है, बीपी को कैसे लिखना है, फिर आपका क्वेश्चन है। तो बीपी को आपको लिखने का अच्छा तरीका यही है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे स्टार्ट करो जैसे मैं लिख रहा हूँ। द मेन रीजन ऑफ डिसकनेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर इज हेक्टिक लाइफ स्किल। मैंने कोई नहीं यहाँ पे टू बिगिन विद से स्टार्ट किया, ना ही मैंने ऐसे कहा भी देयर आर मैनी रीजन बट द फर्स्ट वन इज दिस। मैंने सीधा लिखा द फर्स्ट रीजन डिस्कनेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर हेक्टिक लाइफ स्किल। उसके बाद भी मैंने कोई भी यहाँ पे कनेक्टर नहीं डाला टू बिग टू एक्सप्लेन इट के लिए, मैंने सीधा लिख रहा हूँ हेक्टिक स्केड्यूल से कैसे वो कट रहे हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑन देयर जॉब्स, दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग द न्यूज़ फ्रॉम प्रिंटेड न्यूज़पेपर, दैट्स व्हाई दे आर टर्निंग टुवर्ड द ऑनलाइन मोड ऑफ न्यूज़ बिकॉज इट इज मोर फास्ट एंड कन्वीनियंट वे। देखो ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पे मैंने वोकैबुलरी का वर्ड इसमें नहीं डाला जो आपको ये कहे भी आपको पता नहीं है, जो आपको पता नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल से वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल से सेंटेंस फॉर्मेशन जो कर रहा हूँ, और ये 8 बैंड का ऐसे है। और एग्जांपल मैंने कैसे डाला, एम्प्लॉयज इन यूएसए प्रेफर इंटरनेट न्यूज टू अपडेट देयरसेल्फ एवरी मॉर्निंग व्हाइल ट्रैवलिंग टू देयर जॉब, इट सेव्स देयर टाइम। कोई मैंने डाटा, कोई मैंने सर्वे नहीं डाला एग्जाम्पल, सीधा मैंने कह दिया भी यूएसए वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं ज़्यादातर ऑनलाइन मोड का यूज़ करते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, वो टाइम सेव दस द सेल ऑफ द न्यूज़पेपर इट डिक्रीज टू क्रिएटिव। तो इसका रिजल्ट यही निकला कि ऑनलाइन की तरफ चले गए और न्यूज़पेपर की सेल कम हो गई। सिर्फ एक ही आइडिया डाला है मैंने अपने एक बीपी में, और उसको अच्छे से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही आइडिया को जस्टिफाई किया है। और आप भी ये चीज़ देख सकते हो कितने अच्छे से जस्टिफाई भी हुआ है। एग्जाम्पल अच्छा डाला है और रिजल्ट अच्छा डाला है, ना कि इनकी तरह मैंने तीन तीन आइडियाज़ डाल दिए। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखें। सेम ही गलतियाँ इसमें की होगी, आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बीपी को मैंने आपको बता ही दिया, सेम चीज़ ही होती है। ये ऑन द फ्लिप साइड सम मेरिट्स, फर्स्ट वही चीज़ कई होती हैं, मोर ओवर सेकंड, इन एडिशन, तीन तीन वर्ड्स हैं, कोई एग्जांपल अच्छा नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
फॉर एपिटोम, ऐसे वर्ड्स बिल्कुल गलत हैं। देखो वोकैबलरी का बहुत रोल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वोकैबलरी कौन सी सही है। जैसे आप नाउअडेज लिख देते हो, बिल्कुल गलत है। प्रोज एंड कॉन्स लिख देते हो, बिल्कुल गलत है। मासिस वर्ड बिल्कुल गलत है। नाउअडेज की जगह पे सिर्फ आईडीपी कह रहा है नॉर्मल वर्ड यूज करो, इन दीज डेज, इन प्रेजेंट डेज। प्रोज एंड कॉन्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा लिखो ना बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। मासिस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा लिखो पीपल्स, पीपल। या फिर आप मासिस तो एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे वर्ड आपको जब पता नहीं है तो आप ऐसे ही लगा रहे हो। तो BP2 को मैंने कैसे लिखा है, कोई मैंने यहाँ से कनेक्टर से शुरू नहीं किया, सीधा लिखा है असेसिंग द न्यूज फ्रॉम इंटरनेट कैन बी प्रूव बेनिफिशियल। कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय है और अफोर्डेबल मतलब सस्ता है। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एज द न्यूज ऑन द एडिशन न्यूज पेपर प्रिंटेड बाय आफ्टर एग्जामिन बाय द एडिटर। ज्यादातर जो न्यूज़ है वो एग्जामिन होने के बाद शक्ति है और वो ज़्यादातर रियल बेस्ड हैपनिंग होती है, तो क्रेडिबल हो गया मतलब विश्वसनीय हो गया। वाइल ऑन द अदर हैंड इंटरनेट जो होती है वो कोई भी कहीं से भी अपलोड कर सकता है, ये अनरियलिस्टिक भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड को मैंने एक्सप्लेन किया, इट ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सस्ता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अखबार कितना सस्ता है। अगर मोबाइल, अब ऑनलाइन मोड का बात करें तो उसमें पहले आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप ऑनलाइन न्यूज़ कैसे देखोगे, तो इसलिए वो ज़्यादा सस्ता है। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ भी कैसी मैंने लाइनें यूज़ की हैं, कैसे मैंने शुरू कर रहा हूँ, कैसे मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ, कैसे एक BP को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स लाइंस, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वोकैबुलरी। तो रिजल्ट इसका निकला, इट इज़ मच बेटर वे टू गेट न्यूज़ देन ऑनलाइन। तो ये ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन की बजाय। तो क्योंकि मैं प्रिंटेड न्यूज़पेपर की यहाँ पे बात कर रहा था तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे जाता है एक BP की फॉर्मेशन। तो क्या सीखा आपने, मैं टू बिगन विद ऐसे से शुरू नहीं करूंगा, ना ही ऐसे से शुरू करेंगे भी। देयर आर मैनी एडवांटेज डिसएडवांटेज, एग्जांपल सर्वे वाला नहीं डालेंगे, ओवर यूज ऑफ करेक्टर नहीं करेंगे। अब कंक्लूजन की बात करें, सबसे पहले तो IDP कह रहा है ऐसे वर्ड बिल्कुल गलत हैं, सिर्फ 2 वर्ड से ही कंक्लूजन स्टार्ट होगा, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, बस। ठीक है, उसके बाद इतना बड़ा कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती यार, इतना बड़ा कंक्लूजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है भी, बहुत बड़े लगा रहा है, ये ऐसे वर्ड्स लगा रहा है, इतने बड़ा लिख रहा है, नहीं। कंक्लूजन का मतलब है क्या निकला उसका, सिट्टा क्या निकला, लाइक क्या मोरल निकला उसका, क्या कंक्लूजन निकला। तो सिंपली मैं कहता हूँ भी कंक्लूजन लिखने के लिए मेन गलती तो यही करते हैं, स्टार्ट ऐसे वर्ड से कर देते हैं, बाकी बच्चे लगभग सही लिखते हैं। टू कंक्लूड, जो ऊपर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैं ज़्यादातर वही पॉइंट्स ही नीचे लिखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट पीपल आर शिफ्टिंग टू द डिजिटल मोड ऑफ न्यूज़, क्यों, क्योंकि वो बिजी और हैक्टिक हो रहे हैं, वही मैंने ऊपर लिखा था। और इट डज नॉट मीन्स दैट ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैन टोटली रिप्लेस द प्रिंटेड। इसका मतलब ये नहीं है भी ऑनलाइन उसको बिल्कुल रिप्लेस करता है, क्योंकि वो ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा आपका लाइक चीपर भी है। तो ऐसे जाएंगे आपके एक टास्क 2। ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हो। पहले इस चीज़ को आप देख लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके बाद इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लास में मैंने ये ऐसे करवाया था, मैं अपने ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही करवाता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ बच्चों को। इंट्रो BPs कैसे लिखनी, किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी हो 8168321916, एंड आगे जो आपके आते हैं 9467488225, इन दोनों में आप व्हाट्सएप करो और मुझे आपको मैं फीस और टाइम की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।